ये उस जमाने की बात है जब एक छोटे मगर जिंदा दिल कस्बे में करीम बख्श नाम का एक आदमी रहता था। वो ना किसी बड़े पद पर था, न ही उसकी दौलत शहर भर में मशहूर थी, मगर इसके बावजूद लोग उसका नाम बड़े इज्जत से लेते थे। वजह दौलत नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी, साफ गोई और इंसाफ पसंदी थी। कस्बे के झगड़ों में जब बात अदालत तक जाने से पहले किसी भरोसेमंद शख्स के पास रुकती, तो अक्सर सबकी जुबान पर एक ही नाम आता, करीम बख्श। करीम बख्श की जिंदगी सीधी सादी थी। कस्बे के किनारे एक पुरानी मगर मजबूत हवेली, कुछ खेत, कुछ मवेशी और सबसे कीमती चीज, लोगों का भरोसा। वह कहता था, जमीन छिन सकती है, दौलत लुट सकती है, मगर अगर नाम अच्छा हो तो आदमी खाली हाथ भी अमीर रहता है। करीम बख्श के दो बेटे थे। बड़ा बेटा नमान, तेज दिमाग, होशियार, हिसाब किताब में माहिर और दुनिया को फायदा नुकसान की नजर से देखने वाला। छोटा बेटा सलमान, नरम मिजाज, सीधा सादा, कम बोलने वाला और बाप की हर बात को दिल पर रखने वाला। दोनों एक ही आंगन में खेले, एक ही मेज पर बड़े हुए, मगर समय के साथ उनके ख्यालात में फर्क आने लगा। नमान के सपने बड़े थे। वह जल्दी अमीर बनना चाहता था, शहर की जिंदगी, बड़ा कारोबार और लोगों पर रुतबा। सलमान के सपने सादे थे, सुकून, इज्जत और साफ दिल। करीम बख्श अक्सर रात को दोनों को पास बुलाते। वह पुराने दिनों की बातें सुनाते, अपनी गलतियां बताते और यह बात बार बार कहते, बेटो, असली वारिसत जमीन या सोना नहीं, असली वारिसत इंसान का किरदार होता है। सलमान इस बात को दिल में उतार लेता, मगर नमान के लिए यह केवल सलाह थी, नियम नहीं। उसके दिल में कहीं ना कहीं यह यकीन था कि दुनिया में ताकत सिर्फ पैसे की होती है। समय बीतता गया। करीम बख्श बूढ़े होने लगे, हाथ कांपने लगे, नजर कमजोर हो गई, मगर दिल अब भी साफ था। नमान ने कारोबार संभाल लिया, मंडियों के चक्कर, लेन देन, फायदा नुकसान। सलमान बाप के साथ खेतों में रहता, फसल देखता, मजदूरों का ख्याल रखता। एक रात करीम बख्श ने दोनों बेटों को पास बुलाया। उस रात उसकी आवाज कमजोर थी, मगर अल्फाज में गहराई थी। उसने कहा, मेरा वक्त अब ज्यादा नहीं। मैं तुम दोनों को दौलत नहीं, एक दूसरे का साथ देकर जा रहा हूं। मेरे बाद भाई भाई का दुश्मन ना बने, यही मेरी ख्वाहिश है। नमान ने फॉर्मली सिर हिलाया। सलमान की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही दिन बाद करीम बख्श इस दुनिया से रुखसत हो गए। कस्बे का हर तबका उनके जलसे में शामिल हुआ। लोग कह रहे थे कि एक सीधा साधा इंसान चला गया, एक इंसाफ करने वाला रुखसत हो गया। मगर कब्र अभी भीगी थी कि नमान के दिल में वारिसत का हिसाब उठ खड़ा हुआ। वसीयत साफ थी, जमीन आधी आधी, हवेली बराबर, किसी पर एहसान नहीं, किसी पर ज्यादती नहीं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, मगर जल्द ही नमान ने कागजात, हिसाब और पुराने खर्चों को ऐसे घुमाना शुरू किया कि सलमान कुछ समझ ही ना पाया। कहीं मरम्मत का खर्च, कहीं पुराना कर्ज, कहीं जमीन की कीमत कम दिखाना। सलमान को हिसाब किताब नहीं आता था, मगर वह भाई पर भरोसा करता था। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, भाई, अगर सब कुछ साफ साफ बांट दें तो दिल को सुकून रहेगा। नमान मुस्कुरा दिया, तुम फिक्र मत करो, मैं सब तुम्हारे फायदे के लिए ही कर रहा हूं। समय के साथ सलमान को महसूस होने लगा कि उसके हिस्से की जमीन कम हो रही है, आमदनी घट रही है, मगर वह चुप रहा। उसे बाप की बात याद थी, रिश्ता दौलत से कीमती होता है। फिर सलमान की शादी हुई, बच्चे हुए, खर्चे बढ़े। कम जमीन और कम आमदनी ने उसकी जिंदगी को तंग कर दिया। उसने एक बार फिर बात की, मगर इस बार नमान के लहजे में नरमी नहीं थी। जो मिल रहा है उसी में गुजारा करो। यही वह लम्हा था जब दोनों के दिलों के बीच पहली बार खामोश दीवार खड़ी हो गई। साल बीत गए, नमान का कारोबार फैल गया, नई जमीनें, शहर में दुकानें, लोग तारीफ करने लगे। सलमान की जिंदगी सादी ही रही, मगर शांत और सुकून भरी। फिर अचानक वक्त ने करवट ली। नमान का एक बड़ा सौदा डूब गया, कर्ज बढ़ने लगे। वही लोग जो कल सलाम में झुकते थे, आज पहचानने से कतराने लगे। आखिरकार उसे अपनी जमीनें बेचनी पड़ी, फिर हवेली भी गिरवी रखनी पड़ी। दूसरी तरफ सलमान की जमीन कम थी, मगर उसकी मेहनत, ईमानदारी और दुआ उसके साथ थी। एक शाम नमान थका हारा सलमान के दरवाजे पर खड़ा था। दरवाजा खुला, सलमान ने भाई को देखा, मगर उसकी आंखों में घमंड नहीं था, सिर्फ पछतावा था। नमान फूट फूट कर रो पड़ा, मैंने तुम्हारा हक मार डाला,
और आज इसका हिसाब दे रहा हूं। सलमान ने खामोशी से सुना, फिर धीरे से कहा, अगर दिल साफ हो जाए तो अल्लाह रास्ता निकाल देता है। सलमान ने अपनी जमीन का एक हिस्सा नमान को दे दिया। नमान को उसी दिन समझ आया कि असली वारिसत क्या होती है। कुछ सालों बाद दोनों भाई फिर साथ हो गए। हवेली फिर आबाद हुई, मगर इस बार दौलत से नहीं, दिलों के सुकून से। और कस्बे के लोग आज भी कहते हैं, अगर वारिसत लालच से बांटी जाए तो भाई दुश्मन बन जाते हैं, और अगर सब्र और इंसाफ से बांटी जाए तो टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं।